की ओर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का विवाद शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सरकार की ओर से गठित टीएसी को असंवैधानिक बताते हुए इसकी बैठक का बहिष्कार करने का फैसला लिया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने बीजेपी को बैठक में नहीं शामिल होने को लेकर आदिवासी जन विरोधी पार्टी बताया है। जनता पार्टी ये नेगेटिव राजनीति करती है। इस पार्टी का तो मान्यता देना ही नहीं चाहिए। आदिवासियों को सम्मान दिलाने के लिए अगर हमारे मुख्यमंत्री जी आगे आ रहे हैं तो इनको मिर्ची लग रही है। टीएससी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी ना जाकर ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आदिवासी विरोधी है। इतना सम्मान मुख्यमंत्री जी ने दिया, बाबूलाल मरांडी को बुलाकर उनको सदस्य बनाया, टीएससी कंपनी में दिया, सारा भाजपा के विधायकों को रखा। उसके बाद भी अगर आप मजाक कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आदिवासी समाज के साथ एक धोखा दे रहा है भाजपा। यहाँ की आदिवासी समाज कभी भाजपा के नेताओं को माफ नहीं करेगा। बीजेपी द्वारा टीएसी की बैठक का बहिष्कार करने को लेकर जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी को ट्राइबल का हितैषी नहीं होने की बात कह डाली। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबूलाल के हर सवाल का जवाब टीएसी की नियमावली में है। वहीं जहां तक महिला सदस्य की बात की जाए तो जामा की विधायक सीता सोरेन इस समिति में शामिल है। बाबूलाल जी का मांग है कि इसमें महिला सदस्य होनी चाहिए, तो क्या इसमें महिला सदस्य नहीं है? बाबूलाल जी की मांग है कि इसमें इसका अध्यक्ष ट्राइबल होना चाहिए, क्या इस कमेटी के अध्यक्ष ट्राइबल नहीं है? बाबूलाल जी ने एक बात और कही है कि प्रिमिटिव ट्राइब, तो अभी भी एक पद खाली है, उनको इंतजार कर लेना चाहिए। और बताइए उनकी क्या मांगे? वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ही होंगे टीएसी के अध्यक्ष, इस पे सोचना चाहिए क्योंकि ट्राइबल हो, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि बाबूलाल जी अब निश्चिंत हो जाइए। अगले 50 साल तक हेमंत सोरेन जी ट्राइबल मुख्यमंत्री के साथ साथ टीएसी के ट्राइबल अध्यक्ष ही रहेंगे। आप निश्चिंत हो जाइए। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने अनामिका गौतम के खिलाफ देवघर में जमीन खरीदने में गड़बड़ी मामले में चल रही जांच प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत ने 8 सितंबर तक उनके खिलाफ चल रही जांच प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने का भी आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। आज झारखंड उच्च न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के देवघर एलोकेसी धाम में जमीन विवाद से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई। माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने देवघर डीसी के द्वारा जांच प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा दी है और यह 8 सितंबर तक रोक लगाई गई है। इस बीच राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस बीच किसी भी प्रकार की जांच प्रक्रिया पर रोक रहेगी। तो सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, गड़बड़ी मामले में उन्हें राहत मिली है। अब 6 सप्ताह बाद अगली सुनवाई की जाएगी। तो गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने अनामिका गौतम के खिलाफ देवघर में जमीन खरीदने में गड़बड़ी मामले में चल रही जांच प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि अदालत ने 8 सितंबर तक उनके खिलाफ चल रही जांच प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा अब इस मामले में अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी।
बोकारो में स्टेडियम का विरोध कर रहे नरकेरा गांव के आदिवासियों ने अपनी जमीन किसी कीमत पर स्टेडियम के लिए ना देने की बात कही है। उन्होंने उपायुक्त को अपने कागजात भी दिखाए। वह इस मामले में जिला प्रशासन ने बोकारो स्टील प्रबंधन से भी अधिग्रहित की गई जमीनों का पूरा विवरण मांगा है। बता दें कि बोकारो में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर विस्थापितों ने एक दिन पहले प्रबंधन और स्थानीय विधायक का पुतला दहन भी किया। वहीं आज स्थानीय विस्थापित ग्रामीण बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह के कार्यालय पहुंचे और इस मामले को लेकर उन्होंने एक बैठक का आयोजन भी किया। हम ही लोग का जगह में स्टेडियम बनाया जा रहा है। वो पहले बोले थे कि वहाँ BSL एक बार ज़मीन लिए थे, वो बोले थे कि हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर ये तुम लोग का हो जाएगा, मतलब तुम लोग इसमें खेती बाड़ी कर सकता है। हम लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, अभी अचानक से बोला कि स्टेडियम बनेगा। ये कहाँ का न्याय है? स्टेडियम बनेगा ये तो पहले नहीं लिखा हुआ था। पहले तो बोला था कि कुछ प्लांट बनेगा, आप ही लोग का बेनिफिट होगा। स्टेडियम बनेगा तो उनका क्या बेनिफिट होगा इसमें? इस सरकार में किसी भी तरह से कोई भी जनता का अन्याय नहीं होगा, न्याय संगत काम होगी। जहाँ तक रही बात आज की जो मीटिंग थी डीसी साहब के साथ में, सभी रैयतों ने अपनी बातों को रखा है और जिस तरह से बात आ रही है स्टेडियम बनाने का, हमने डीसी साहब को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि रैयतों की बिना सहमति का किसी तरह से कोई भी वहाँ स्टेडियम बनाने का प्रारूप जो है नहीं होना चाहिए। अगर रैयतों की ज़मीन है, BSL ने अधिग्रहण किया है, 60 के दशक में अधिग्रहण हुआ था और उसके बाद भी भौगोलिक दृष्टिकोण से सारा चीज़ को वस्तु स्थिति को देखा जाए, रैयतों के साथ वार्ता की जाए, रैयत संतुष्ट होंगे तभी जो है उसका प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। रांची उपायुक्त द्वारा ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी नहीं करने और दूसरा कोई शुल्क नहीं लेने के आदेश का निजी स्कूल प्रबंधकों ने जमकर विरोध किया है। इस मामले को लेकर निजी स्कूल प्रबंधक एसोसिएशन ने उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। सरकार जो भी फैसला लेगी उसे निजी स्कूलों को मानना ही होगा। वहीं निजी स्कूल प्रबंधकों ने उपायुक्त के निर्देश को असंवैधानिक बताया। इधर झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने उपायुक्त रांची के U-टर्न लिए जाने पर काफी अफसोस जताया और उपायुक्त को पहले विभागीय जानकारी लेने की सलाह दे डाली। ये तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है जो डीसी साहब ने U-टर्न लिया है, क्योंकि अभिभावकों को ऊपर एक उम्मीद जगी थी कि कम से कम अब उनके साथ न्याय होगा, लेकिन उनका U-टर्न लेना कहीं ना कहीं अभिभावकों को निराश करने वाली बात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे मामले को लेकर के पूरे राज्य के अंदर, राजधानी रांची से लेकर के पूरे राज्य के अंदर हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि इस पर हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। जो आदेश निकाला गया था वो 2021 में पिछले साल निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग का जो आदेश था उसके आलोक में निकाला गया था और फिर शिक्षा विभाग से बातचीत की गई है और क्योंकि वहाँ से कोई मार्गदर्शन अभी तक आया नहीं है इस शैक्षणिक सत्र 21-22 के, तो जो आदेश निकाला गया है उसको हम लोग विभाग को मार्गदर्शन के लिए भेजेंगे और जब तक वहाँ से एक स्पष्ट निर्देश नहीं आता है तब तक के लिए जो आदेश निकाला गया है उसको हम लोग अभी अभियान करेंगे। एनुअल फीस में अभी तो निर्णय कोर्ट का तरफ से आ गया, सुप्रीम कोर्ट का जो 3 मई का ऑर्डर आया, जो वर्डिक्ट आया, उसमें बताया गया पिछले साल की जो एनुअल फीस है उसका 85% स्कूल ले सकता है, 15% प्रो राटा रेशियो में उसको नहीं लिया जाएगा, वेव अप किया जाएगा। वो आप छोड़िएगा जो एनुअल फीस आपको मिली है, ठीक है, छोड़ेंगे। और जो इस साल जो है वो एनुअल फीस का इस साल का अभी डीसी साहब से बात हुआ है, उन्होंने फिर दे रहा है उसमें, तो उसमें रिव्यू भी, उसमें भी क्लियर बताया गया है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो है वर्डिक्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसमें बताया गया कि 21-22 सेशन में कोई कटौती किसी में नहीं की। तो उपायुक्त के आदेश का विरोध किया जा रहा है, शुल्क नहीं लेने के आदेश का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभिभावकों के लिए इसे एक
बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। रांची उपायुक्त द्वारा ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी ना करने और दूसरा कोई शुल्क ना लेने के आदेश का निजी स्कूल प्रबंधकों ने विरोध किया है। इस मामले को लेकर निजी स्कूल प्रबंधक एसोसिएशन ने उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। सरकार जो भी निर्णय लेगा उसे निजी स्कूलों को मानना ही होगा। राजधानी रांची में विद्यालय समिति की विशेष बैठक उपायुक्त की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में कई विधायक और सांसद भी शामिल हुए। मौके पर संबंधित स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ और भी कई समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। विद्यालय समिति ने इन तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के बाद अगली बैठक में इन तमाम कमियों को दूर कर एक बार फिर स्कूलों को मान्यता के लिए आवेदन देने को कहा है। परमिशन के संबंधित स्कूल को मान्यता देने के संबंध में, उसका जमीन वगैरह के संबंध में, लीज सबलीज जो आहारता को पूरा करता, भवन उतना है नहीं है, ये सारे चीज़ों की जांच पड़ताल की गई। बहुत सारे चीज़ों में कमी पाया गया, तो इसलिए पूरे उसके जो कमी पाया गया उसके संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उसके जल्द से जल्द उन सब चीज़ों को पूरा कर ले। उसके बाद अगले जब बैठक होगा उस बैठक में आप पूरे चीज़ों को समिति को उपलब्ध करा दें। 30 जून को वेज रिवीजन को लेकर बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के कार्यालय में सेल के कर्मियों ने जमकर हंगामा किया, जो कि बोकारो स्टील प्लांट में प्रस्तावित हड़ताल में बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के शामिल नहीं होने की सूचना पर किया गया। इस दौरान दोनों ओर से ही जमकर नारेबाजी हुई और नौबत हाथापाई तक आ गई। देखते ही देखते कार्यालय के बाहर हंगामा होने लगा और पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। इस दौरान सेल के कर्मी इंटेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीवा रेड्डी और बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के महामंत्री वीरेंद्र नाथ चौबे के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। मौके की नजाकत को देखते हुए महामंत्री बाहर निकले और लोगों को समझाने बुझाने का काम करने लगे, लेकिन मामला इतना बिगड़ चुका था कि दोनों ही ओर से धक्का मुक्की होने लगी और लाठी भी निकल गई। इस दौरान बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के समर्थकों ने सेल कर्मियों को मौके से भगा दिया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम लोग जो है वो स्ट्राइक नहीं करेंगे। हम लोग 15:35 से कम में मानने को तैयार नहीं हैं और हम लोगों को इस मांग को जो भी इसको डाइल्यूट करने का प्रयास करेगा हम लोग उसका विरोध करेंगे। हम लोगों ने देखा है मीटिंग का वीडियो में कि संजीवा रेड्डी साहब जो है वो स्ट्राइक करने के पक्ष में नहीं है। हमारे मान सम्मान अधिकार का बात है। जो बीते पिछले 54 महीने से हम लोग जो है वो ग्रसित हैं, तो अब जो है आक्रोश बर्दाश्त से बाहर हो गया है। आदमी अपना पेट को भूखा रख करके कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकता है, कोई भक्ति नहीं दिखा सकता है। जो हमसे हमारा रोटी छीनने का प्रयास करेगा हम उसका विरोध करेंगे। डिप्लोमा इंजीनियर्स का गुंडागर्दी करने आए थे। डिप्लोमा इंजीनियर का अपना संगठन है। हम लोग बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन जो इंटक से संबद्ध है, संजीव रेड्डी के ही नेतृत्व में ये संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ था 5 यूनियन का। कल डिस्कशन हुआ और उसके बाद ये शाम को हम लोगों का आ गया निर्णय कि नहीं, संयुक्त मोर्चा के तहत जो आपका पहले से ये वेज रिवीजन संबंधी बातों पर चल रहा है वो चलेगा। मजदूरों के हित में हम लोग आगे हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते रहे। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।